अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्रा हसन और मैं होली फैमिली हॉस्पिटल और डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में कि जो औरतों में पानी की कंप्लेन आती है कि हमें डिस्चार्ज आ रहा है या पानी आ रहा है, तो उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं और उसमें कितने इकसाम की इन्फेक्शन हो सकते हैं। आज हम इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पानी होता है या जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है? वो होता क्या है? वो बेसिकली एक फ्लूइड होता है या पानी होता है जो कि आपका जो ज़नाना ग्लैंड्स होते हैं वो और उनके साथ एक सर्विक्स होता है जो कि आपके बच्चेदानी का निचला हिस्सा होता है। ये सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है? जो कि वजाइना को साफ़ रखती हैं, उसको गीला रखती हैं, लुब्रिकेट रखती हैं, उसकी पीएच को मेंटेन करती हैं और वजाइनल इन्फेक्शन होने से उसको रोकती हैं। वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है और वजाइनल डिस्चार्ज से आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका वजाइना है और जो आपका बच्चेदानी है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इसकी कितनी मिकदार है, इसमें स्मेल है या नहीं है, इसका टेक्सचर कैसा है, पतला है, गाढ़ा है, ये सारी चीज़ें जो है हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और ये डिपेंड करती हैं कि मरीज़ की उम्र कितनी है, उसका मेंसेस का आज कितना दिन जा रहा है, मरीज़ जो है वो बर्थ कंट्रोल कोई पिल्स या वक्फे की कोई गोलियाँ तो नहीं इस्तेमाल कर रहा या पेशेंट को कोई प्रेगनेंसी तो नहीं। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होता है, पानी की तरह होता है, वाटरी होता है, थिन होता है और उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती और उसमें किसी किस्म की मरीज़ को ख़ारिश नहीं होती। और इसका नॉर्मल पैटर्न ये होता है कि जब मेंसेस औरत को आते हैं या माहवारी आती है, उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो पतला होना शुरू हो जाता है और जब उसका अंडा निकलने का टाइम आता है, ये जो ओव्यूलेशन का टाइम आता है, उस टाइम वो मज़ीद पतला हो जाता है ताकि जो मर्द का स्पर्म है वो आसानी से उसमें से गुज़र के जाके अंडे के साथ फर्टिलाइज़ कर सके। उसके बाद जब ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और मिकदार में कम होना शुरू हो जाता है और उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो उस टाइम पे हम जो है ना बोलते हैं कि जो आपकी बच्चेदानी है वो इनफर्टाइल है, कि उसमें बच्चा कंसीव होने का चांस नहीं है। ये नॉर्मल पैटर्न है डिस्चार्ज का। उसके बाद आपने डॉक्टर के पास कब जाना है? जब आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में अचानक आपको लग रहा है कि आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है या आपको लग रहा है कि उसमें स्मेल होना शुरू हो गई है या उसका कलर चेंज हो गया है। उसके अलावा अगर पेशाब करते हुए आपको बर्निंग हो रही है, जलन महसूस हो रही है, आपके निचले हिस्से में दर्द हो रहा है या आपको बुखार हो रहा है या कोई ऐसे छाले बन गए हैं या रैशेज़ बन गए हैं, तो इन तमाम सूरतों में आपने फ़ौरन से डॉक्टर के पास विज़िट करें। अब जो डिस्चार्ज होती है उसकी इकसाम होती है मुख्तलिफ। उसमें जो सबसे पहले अगर तो मिल्की या दूध की तरह का डिस्चार्ज हो और उसमें कोई स्मेल ना हो और आपको ख़ारिश नहीं कर रहा तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि अगर डिस्चार्ज जो हो रहा है औरत को, अगर वो थिक है, गाढ़ा है और उसमें पनीर की तरह का है और उसमें मरीज़ को ख़ारिश की भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो रही है और स्मेल भी आ रही है, तो वो हम कहते हैं कि ये मरीज़ को फंगल इन्फेक्शन हुआ है या यीस्ट इन्फेक्शन या इसको हम फंगल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। और ये होता तब है जब मरीज़ के जो वजाइना है उसकी जब पीएच डिस्टर्ब होती है तो उसमें जो कैंडिडिडा फंगल होती है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। अब जो पीएच है वो किन सूरतों में डिस्टर्ब होती है? अगर तो आपने हाइजीन अच्छी नहीं रखी हुई या अगर कोई डायबिटीज़ या शुगर का मरीज़ है उनमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई औरत वक्फे की गोलियाँ इस्तेमाल करिए तो उसमें भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर कोई मरीज़ है जो कि प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है कि बहुत लंबे अरसे से जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तब भी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है और उसमें भी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है और उसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे डिस्चार्ज आता है कि वो येलो कलर का होगा या ग्रे कलर का होगा और उसमें गंदी स्मेल होगी और साथ में पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा और स्वेलिंग की कंप्लेन करेगा कि मुझे सोजन भी हो रही है, मुझे ख़ारिश भी हो रही है। इस किस्म का जो डिस्चार्ज है इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस और इसमें आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करना होगा और आपने डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करना। उसके बाद एक डिस्चार्ज की किस्म आती है जिसमें मरीज़ को येलो या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है, लेकिन साथ वो कंप्लेन कर रहा होता है कि उसमें झाग है और उसके बहुत ज़्यादा स्मेल है और उसको पेन भी हो रहा है, तो वो जो इन्फेक्शन है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस, जो कि एक एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि मियाँ बीवी के आपस में मिलने से ट्रांसफ़र हो सकता है। उस इन्फेक्शन में भी आपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। उसके अलावा एक और एसटीआई है जो कि बहुत कॉमन है मरीज़ों में और बड़ी इसकी कंप्लेंट्स भी आती हैं पेशेंट की। मरीज़ को एक तो जलन होती है पेशाब करते हुए, उसके अलावा जो उसका डिस्चार्ज होता है वो ज़रा क्लाउडी सा होता है, दूधिया टाइप से डिस्चार्ज होता है येलो कलर का और साथ में उसको पेशाब करते हुए जलन की कंप्लेन आ रही होती है। ये एक जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये इसको हम गोनोरिया बोलते हैं और उसके लिए भी आपने डॉक्टर को विजिट करना है और प्रॉपर डॉक्टर को अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री भी आपने देनी है। इसके अलावा पेशेंट्स ये बहुत ही कॉमन एक आते हैं कंप्लेन के साथ कि उनको वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, उसमें स्मेल भी है, हमें पेन भी हो रहा है और साथ में छाले बने हुए हैं पानी के। तो वो जो मरीज़ आ रहे होते हैं, इनको जो ये इन्फेक्शन है इसको हम बोलते हैं जेनिटल हर्पेस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके लिए
भी आपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। अच्छा, उसके अलावा जो ब्राउनिश या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, ये कम खतरनाक भी हो सकता है और ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। कम में ये है कि सिंपल आपको यूट्रस का इन्फेक्शन है जिसको हम सर्विसाइटिस बोलते हैं, बच्चादानी का इन्फेक्शन हो जाए, उसमें समटाइम्स मरीज़ कंप्लेन करता है कि उनको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। उसके अलावा जब अगर कोई उनके डिस्चार्ज में कोई खून के ज़रात आ रहे हैं या खून आ रहा है, तो उसमें फिर हम कैंसर या प्री कैंसरियस कोई भी मसला हो तो उसके लिए हम मरीज़ को डायग्नोज करते हैं, उसकी टेस्टिंग कराते हैं और इसको बड़ा सीरियसली फिर मैनेज किया जाता है। ये तो सारी चीज़ें थी जो वजाइनल डिस्चार्ज की एग्ज़ाम थी, जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसमें अलामात आपको ज़ाहिर होती हैं। उसके अलावा आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जब जिसकी वजह से आप एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहली एक चीज़ है कि आप अपने वजाइना की सफाई का बहुत ख्याल रखें। उसको सिंपल पानी के साथ आपने वॉश करना है। कोई भी आपने हैंड वॉश, बॉडी वॉश, फेस वॉश या कोई भी ऐसी फ्रेगरेंस वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी। मेडिकेटेड गायनी वॉश प्रॉपर आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई भी सेंटेड चीज़ यूज़ ना करें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है कि जब भी आप पखाना करें तो आपने जो सफाई करनी है वो आपने फ्रंट टू बैक करनी है, कि आपने आगे से पीछे की तरफ सफाई करनी है। पीछे से आगे की तरफ अगर आप सफाई करेंगे तो वो इन्फेक्शन की तरफ जाएगा। इसके अलावा आपने सेक्सुअल हाइजीन जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर तो आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे तो फिर आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, ताकि अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो तो वो ट्रांसमिट दूसरे पार्टनर में ना हो सके। अलावा आपने जो पैंटीज़ यूज़ करनी है वो आप कॉटन की ब्रीदेबल पैंटीज़ इस्तेमाल करें। और अगर किसी मरीज़ को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अपनी जो ब्लड शुगर है वो ज़रूर चेक करवाएं। और अगर कोई मरीज़ प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक पे है, किसी भी मसले की वजह से उसको 10 दिन 20 दिन हो गए कि वो एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो उनके साथ प्रोबायोटिक्स ज़रूर ऐड करें, ताकि उनमें जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। इसके अलावा आप पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, जिसकी वजह से आपका वजाइना हेल्दी रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। उसके अलावा डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि योगर्ट जो है, दही जो है, वो आपकी वजाइना की पीएच को मेंटेन करता है और इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसके अलावा मरीज़ को बताते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, अपनी नींद ज़रूर पूरी करें 8 से 10 घंटे, और उसके अलावा सब्जियां खाएं जो रिच होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके अलावा हम पेशेंट्स को ये ज़रूर बताते हैं कि आपने टाइट क्लोथिंग नहीं यूज़ करनी है। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, वहाँ आपको करना पड़ रहा है तो आप वहाँ करें, बट जब आप घर आ जाएं तो आप लाउंज वेयर या इजी नाइट वेयर में आपने खुले खुले कपड़े पहन के घर में रहना है, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हों। ये वो चंद चीज़ें थी जो कि हर औरत को ज़रूर पता होनी चाहिए, और किस तरह से वो सफाई का ख्याल रखें, और उनको किन किन इन्फेक्शंस की सूरत में डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, और क्या नॉर्मल है और क्या इसमें एबनॉर्मल है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी औरतें भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आप कोई और भी टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी सजेशंस दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।